अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है और बहुत ही झटपट से बन जाती है ये रेसिपी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में एग कौरमा रेसिपी, जो कि बिल्कुल घर के मसालों से हम बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बनेगी। आप लोग बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट पता चलेगा कि कितना मज़े का है। तो चलिए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं 6 अंडे और 4 आलू ले लिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं। अंडे आलू को आप उबाल लीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लीजिएगा ताकि आलूओं में थोड़ा सा टेस्ट आ जाए नमक का। इसके अलावा हमने 2 बिग साइज़ की प्याज़ें ली थी, उसको मैंने ब्राउन कर लिया है। इसके अलावा 2 ले लिए हैं तेज़पत्ते लीफ और 1.5 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लिया है गरम मसाला, 2 डंडियाँ ले ली हैं दालचीनी की, 5 से 6 ले लिए इलायची, काली मिर्चें और लौंग ये ले लिया है हमने। 1 खाने का चमचा हमने ले लिया धनिया पाउडर, 1 खाने का चमचा रेड चिली पाउडर, जायफल जावित्री है ये थोड़ी सी पिंच ऑफ जायफल जावित्री ले लीजिएगा या 1/4 टीस्पून ले लीजिएगा। और हल्दी ले लेंगे हम हाफ़ टेबल स्पून और नमक भी हाफ़ टेबल स्पून, इन दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी। इसके अलावा मैंने ले लिया है 1 पाव दही। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप हम डाल देंगे ऑयल अपने पैन में, इसमें डाल देंगे तेज़पत्ते के लीफ और गरम मसाला खड़ा मसाला ले लेंगे हम, 2 दालचीनी, 5 से 6 इलायची, 8 से 10 काली मिर्च और लौंगे 4 से 5। इसके डाल के हम हल्का सा फ्राई करेंगे। जब फ्राई होने लग जाए, इसमें बबल्स आने शुरू हो जाए तो हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो हमने 1.5 खाने का चमचा लिया है, 1 और आधा खाने का चमचा। इसको डाल के लहसुन को अदरक को डाल के हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ऐड कर देंगे इसके अंदर पानी, क्योंकि लहसुन अदरक की जो छींटें उड़ती हैं इस वजह से हमने हल्का सा पानी डाल दिया है ताकि इसमें इसकी छींटें जो है वो ऑयल उड़ के ना आए। अब हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया था। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, सेम क्वांटिटी है दोनों चीज़ों की। हल्दी ली है हाफ़ टेबल स्पून और नमक भी हमने ले लिया है हाफ़ टेबल स्पून। बहुत ही परफेक्ट सी रेसिपी है, कोई चीज़ आपने अप एंड डाउन नहीं करनी है। और हल्का सा ले लेंगे हम पानी मसालों के साथ ताकि मसाले हमारे जले नहीं। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, हर चीज़ की मिर्ची और नमक बिल्कुल बराबर है, हर चीज़ बराबर है, बिल्कुल सेम इसी क्वांटिटी से बनाइएगा आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट सी आपकी रेसिपी बनेगी। इसके बाद हम हल्का सा फ्राई करके डाल देंगे दही। दही हमने लिया है 1 पाव। दही कौरमे में ज़्यादा डलता है तो फिर इससे बहुत अच्छा सा दाना बनता है, इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो दही डाल के हम 5 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। बिल्कुल इसको बहुत अच्छे तरीके से मसालों को भूनना है, क्योंकि अंडे तो हमारे बॉयल हुए हुए होते हैं, तो बहुत अच्छे से मसालों को भूनना है टाइम लगा के ताकि अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब हम ऐड कर देंगे इसमें अपने अंडे। 6 हमने अंडे ले लिए थे, 4 आलू ले लिए थे, उसके 2 पीस कर लिए हैं मैंने आलूओं के बीच में से कट करके। ये भी हम ऐड कर देंगे। अब अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक आप अच्छे से फ्राई कीजिएगा ताकि इसमें जो ऑयल है ना उसमें आपके अंडे और आलू दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएं, उसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट चले जाए। क्योंकि अब तकरीबन रेसिपी डनी है, लेकिन इस ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा तो मसालों का टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाता है अंडे और आलू दोनों में ही। बहुत अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फ्राई करके अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी मैंने लिया था 1.5 कटोरी, बड़ी कटोरी है ये, तो मैंने 1.5 कटोरी पानी ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। टोटल मैंने 1.5 कटोरी ही पानी डाला है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन गई थी इसके अंदर। ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हाफ़ कटोरी अब डाला है मैंने, 1 कटोरी पहले डाला था, 1.5 कटोरी टोटल पानी डाला है। मिक्सिंग करने के बाद हम इसे कवर करके रख देंगे बॉयल आने तक, जब तक पानी में बॉयल ना आ जाए, क्योंकि पानी हमारा कच्चा है। तो अच्छे से बॉयल आने तक हम कवर करके रख देंगे। 5 मिनट हो गए थे हमारे, जो अंडे आलू में बॉयल आ गया था, पानी बॉयल हो गया था, क्योंकि कच्चा पानी था। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो हमने ब्राउन करके रखी थी, 2 बिग साइज़ की प्याज, उसको मैंने क्रश कर लिया है, कूट लिया है, वो हम ऐड कर देंगे अपनी ग्रेवी में। और प्याज डालने के बाद आप लोग
2 से 3 मिनट पकाया करें, क्योंकि उसका दाना खुल जाता है तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा, ग्रेवी ख़राब हो जाती है। अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे जायफल जावित्री का पाउडर, जो 1/4 टीस्पून लिया था मैंने। अब सारे इंग्रेडिएंट्स डल गए हैं, इसको अच्छे से मिक्सिंग करके हम 2 मिनट के लिए टोटली रखेंगे कवर करके। बस प्याज फूल जाने तक, हल्की सी प्याज फूलेगी और हमारी ग्रेवी हो जाएगी रेडी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी माशाल्लाह से हो गई है रेडी। अंडे आलू की रेसिपी, बहुत अच्छा सा कलर आया इसका और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट था। तो माशाल्लाह से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। देखिए इसकी थिकनेस, इसका कोरमा बहुत ही मज़ेदार सा बना था और ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आपको बाहर के कोरमे के मसाले की नीड ही नहीं होगी। माशाल्लाह से इतना परफेक्ट ये कोरमा बनेगा और बहुत अच्छा सा मज़े का इसका टेस्ट था, बहुत अच्छा सा इसका कलर आया है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। माशाल्लाह से इसका कलर देखिए और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का था। एग को हम कट करते हैं सेंटर में से। माशाल्लाह से इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आया है, उसका कलर इतना मज़ेदार सा आया है। घर के मसालों से आपका एग कोरमा रेडी हो गया है, बहुत ही मज़ेदार सा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।